नमस्कार दोस्तों। आजकल अंडरस्टैंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि मेरा जीवन साथी या मेरा बिजनेसमैन जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो मेरे को नहीं समझता। पर एक बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी को मराठी आती हो और अगर आप गुजराती में समझाएंगे तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। अगर एक छोटा बच्चा है और अगर आप उसको एक बड़े आदमी की तरह समझाएंगे तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। क्या उसमें उसकी गलती है? शायद नहीं। आपकी गलती है, हो भी सकती है। मतलब जो जिस तरह का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसकी भाषा में उसके लेवल से ही बात शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद वो शायद समझ पाए। शायद एक प्रोबेबिलिटी एक ओपन होती है। पर अगर आप अपनी तरह से समझा रहे हैं, अपने नॉलेज के बेस पे समझा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे समझा रहे हैं, उधर का एक्सपीरियंस आप काउंट नहीं कर रहे, उधर की बातें आप काउंट नहीं कर रहे, उधर की स्थिति आप काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और मिथुन राशि को लेके जुलाई का राशिफल कैसा होगा इसी को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तो गुरु उच्च के हैं, चल ही रहे हैं, अतिचारी हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ में शुक्र सूर्य जो ग्रह हैं, राजा जो हैं सभी ग्रहों के, वो भी गुरु के पास आएंगे 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई को सूर्य और गुरु आपके धन के भाव में आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है मिथुन वालों के लिए। इससे पहले वो आपके पहले ही भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में ही रहेंगे। वही दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि एक तो आपके राशि का स्वामी वक्री है, दूसरा वो वक्री मतलब पीछे जाते जाते कर्क राशि में से पीछे लौटते लौटते मिथुन राशि में ही आ जाएगा, आपकी राशि में ही आ जाएगा। और 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक वक्री ही रहेगा और मिथुन में ही रहेगा। तो राशि के स्वामी का राशि में होना बड़ी बात है, पर वक्री होना भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पे हम ध्यान देंगे। शुक्र केतु के साथ में रहेंगे तीसरे भाव में 5 तारीख से। राहु का गोचर नवम भाव में आपके रहने वाला है, जो कि भाग्य का भाव है। नवम भाव भाग्य का होता है, गुरु टीचर्स का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। इसके भाव में रहेंगे। शनि आपके दशम में हैं, चल ही रहे हैं, वो तो बहुत दिनों से दशम में शनि चल रहे हैं। कुछ लोग इसको कंटक शनि भी बोल देते हैं, पर यहाँ एक बदलाव आ रहा है कि शनि महीने के अंत में जाकर वक्री होंगे। शनि का वक्री होना क्या है, इसके पर रिजल्ट की बात करेंगे। साथ में ही अगर सूर्य बुध गुरु केतु शुक्र मंगल सारे ग्रह हो गए, अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी घटना अगर आप कहोगे तो गुरु और शुक्र का संयोग है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो हैं गुरु और सूर्य का, माफ़ कीजिएगा, गुरु और सूर्य का, एक तो गुरु उच्च के हैं। उच्च का जो ग्रह होता है, अगर उसके आसपास कोई नीच का भी ग्रह आ जाए तो उसकी भी नीचता भंग हो जाती है। वो बात अलग है, उच्चता थोड़ी कम होगी, पर ये कहा गया है। और आपके चार्ट में जो गुरु हैं वो सप्तम और दसम के स्वामी हैं, जिसकी आजकल हमको बहुत चिंता रहती है। सप्तम होता है आपका बिजनेस, व्यापार, प्रेम जीवन, एक तरह का पार्टनरशिप। वहीं दसम भाव होता है आपका जॉब, कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं जॉब। 2, 6, 10 जो होते हैं ना, जॉब का भाव होता है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, गवर्नमेंट, ऑथोरिटी, ये सब। अब ये दोनों का स्वामी अगर उच्च का हो रहा है द्वितीय भाव में जाकर, तो आपकी फैमिली की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपके जो आपने अब तक सेविंग की है उसकी वजह से आपके व्यापार में, बिजनेस में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, इस गुरु की वजह से। गुरु को धन भाव में वैसे ही अच्छा माना गया जब गोचर की बात आती है, कुंडली की नहीं। कुंडली में तो देखना पड़ेगा कि वो अगर उसी भाव में बैठा हुआ धन भाव में, तो और कौन कौन देख रहे हैं उसको, पर गोचर में वो शुभ ही माना गया और ऊपर से उच्च का है, तो अष्टक वर्गा में पॉइंट होंगे तो बहुत बढ़िया करेगा। वहीं जब सूर्य आएंगे तो आपके एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कम्युनिकेशन जो आप ट्राई कर रहे हो उसका रिजल्ट निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रयास कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। आप रियली अपने जॉब में प्रमोशन पाने के लिए बहुत सारी एफर्ट कर रहे हो, स्किल अटेंड कर रहे हो, बहुत सारी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आ सकता है। कब? 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई के बाद ही सूर्य यहाँ पर रहेंगे। उससे पहले वो बुध के साथ में हैं और बुध भी यहाँ पर हैं आपके पहले ही भाव में। ऐसे तो राशि का स्वामी राशि में बैठा है तो भद्र नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, जो बच्चे पैदा होंगे उनके चार्ट में होगा, जन्म पत्री में। गोचर में इसका महत्व ये है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपको बाद में काम आए।
और या फिर आप कहीं कुछ बड़ा करने की अगर सोच रहे हो तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है। जैसे कहीं अगर ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो लंबी दूरी की, तो आपको खाने का इंतज़ाम करना है, गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, कहीं का कोई पेमेंट है तो वो कर देना है, कोई ऐसी चीज़ें पहले ही देख लेनी है। ऐसा ना हो कि जब आप कहीं जाओ लंबे ट्रैवल पर बाद में दिक्कत आए, क्योंकि वहाँ से वापस तो आ नहीं सकते। ठीक उसी तरह का समय होता है जब हमारे राशि का स्वामी ही वक्री हो, वो कह रहा होता है कि पुरानी चीज़ों को निपटा लो, पुराने काम को पैक अप पूरा कर लो। ये मत सोचो कि बाद में करेंगे, बाद में शायद आप कर ना पाओ और उससे दिक्कत हो जाए। एक तो ये, दूसरा अगर आप धैर्य के साथ पुरानी चीज़ों से काम करते, पुराने मित्र, पुराने फ्रेंड, पुरानी कंपनी, कोई पुरानी चीज़ों के थ्रू कुछ हो सकता है, और अगर आप धैर्य के साथ करते हैं तो फिर ये आपको नेम, फेम, यश, प्रतिष्ठा का योग भी बुध बना रहे हैं। किसको रिजल्ट मिलेगा? जिसकी बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा होगी, बुध कुंडली में स्ट्रांग होंगे, उन्हीं को इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। वो जो कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। पर गोचर में ऑफ कोर्स अच्छे हो रहे हैं तो हम तो गोचर ही देख सकते हैं, उसी रिजल्ट को बताएंगे। मंगल की बात करें, मंगल 12वें भाव में है, और 12वां भाव खर्चे का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, जेल का होता है। तो आप ये कहीं लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हॉस्पिटल में जाने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोचर का मंगल है। अगर आपकी कुंडली में जेल योग है और इसकी दशा महादशा चल रही है, शनि जो है, शनि राहु वगैरह का 12th हाउस के लॉर्ड से संबंध बन रहा, तब ये है। अदरवाइज थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं बाहर जाते वक्त भी आप थोड़ा सा कि ठोकर ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, इस तरह का। अपने साथियों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, पति पत्नी के साथ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, जो कि व्यापार का, बिजनेस का, शादी विवाह का भी है। तो मंगल की दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ती है तो कुछ पति पत्नी के बीच में दूरी भी ला सकती है, कुछ बहसबाजी भी हो सकती है, तो उसका हमको ध्यान रखना है। लोग मांगलिक मानते हैं ना, जब मंगल 12वें भाव में हो, पहले भाव में हो, चौथे में हो, 7 में हो, 8 में हो, साउथ इंडिया में दूसरे भाव में भी मानते हैं। तो मांगलिक होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है अगर मैचिंग हो जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थोड़ा सा यही कहता है हम क्या, हमारे अंदर थोड़ा धैर्यता ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कई बार हम थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कई बार हम दूसरे को समझने की उतनी कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान करोगे तो वैसे ही आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। मंगल हमारा एक्शन भी है, मंगल हमारे भाई बहन भी है, तो कई बार हमारे एक्शन का उतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितना हम चाह रहे हैं, या फिर हमको अपने छोटों का उतना सपोर्ट नहीं मिलता, या बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता। उस केस में भी धैर्य बना के रखना, उस केस में भी प्रयास करते रहना, उस केस में भी चीज़ों से भागना नहीं। मुसीबत है या चुनौती है, शब्द का ही अंतर है, दोनों एक ही हैं। जो मुसीबत की तरह लेगा वो भागेगा, जो चुनौती की तरह लेगा वो सामना करेगा और कुछ सीखेगा। तो आपको चुनौती की तरह लेना है और उससे फिर निखर के आना है, बिखरना नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। केतु और शुक्र का हमने देख लिया भाई, 3rd हाउस में केतु और शुक्र हैं। एक तो छोटों के साथ अपना ध्यान रखना है, दूसरा शुक्र जो है लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, चाहे वो बहन है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, कोई भी है, उनके साथ थोड़ा ध्यान से रहना है। शुक्र आपका प्रेम वगैरह भी है, प्रेम तो आप उसमें भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ नेगेटिविटी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ इमोशनल डिसीजन आप ले सकते हो जो शायद उतने अच्छे ना जाएं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। थोड़े दिनों के लिए शुक्र रहेंगे यहाँ पर, फिर वो इससे आगे निकल जाएंगे। जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा इस चीज़ में केतु और शुक्र का योग भंग हो जाएगा, जो थोड़े दिन के लिए है, बस आपका जुलाई में ही बना हुआ है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। शुक्र आपके चार्ट में 12वें भाव के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी है, तो संतान शिक्षा आदि के बारे में मेहनत एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शनि की बात करें, शनि ऐसे तो कंटक शनि है, पर चूंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ गई है और पिछले 2 साल से जो आपके कार्य में डिले देर हो रहे थे उसमें कुछ थोड़ी सी राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु अतिचारी हैं, ऐसे तो जून में ही आ गए हैं, पर उनका रिजल्ट आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कंटिन्यूस रहेगा। और ऐसे में अब वो पुष्या नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, शनि गुरु की राशि में है, और शनि जो हैं वो रेवती नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं शुभ नक्षत्रों में है। तो शनि, कंटक शनि का जो रिजल्ट है वो कम होगा। सभी को तो कंटक शनि का रिजल्ट मिल भी नहीं रहा, क्योंकि ना तो सभी की शनि की दशा है, ना ही सभी के शनि खराब हैं। जिनके अच्छे हैं उनको और अच्छा होगा, जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो उसमें भी यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, जैसे कि खर्चा वगैरह कम होगा, स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत बेटरमेंट आएगा, माता, बंधु, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ रिश्तों में
बेहतरी होगी। वहीं बिजनेस में, व्यापार में, जीवन साथी के साथ जो ड्राइनेस आपको फील हो रही थी शनि की वजह से, उसमें भी कमी आने की संभावना अब काफ़ी बनी हुई है इस गुरु की वजह से। पर गुरु भी अपना काम तभी कर पाएंगे कि जब गुरु में शक्ति होगी, वो आपकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे। पर गोचर में तो सपोर्ट करने आ ही गए हैं। उसको बढ़ाने के लिए आप गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जा सकते हैं, वहाँ बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। कुछ मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा भाव से वहाँ कोई सेवा कर सकते हैं, वो भी काफ़ी है। इसके बाद राहु और केतु की बात करें, राहु भाग्य में, नवम भाव में राहु का मरण कारक स्थान है। हर ग्रह का एक मरण कारक स्थान होता है। जैसे राहु का कौन सा 9वां हो गया, बुध का कौन सा 4था और 7वां हो गया, सूर्य का कौन सा हो गया 12वां हो गया, चंद्रमा का कौन सा हो गया 8वां हो गया, गुरु का कौन सा हो गया 3रा हो गया। तो मरण कारक स्थान का मतलब क्या होता है? शुक्र का कौन सा हो गया 6ठा हो गया। कि वहाँ पर जो ग्रह है ना वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है। अगर अच्छी राशि वगैरह में भी है तो रिजल्ट देने में उसको दिक्कत होती है, पर कुछ चीज़ों में वहाँ पर भी पॉजिटिविटी होती है। जैसे धर्म के भाव में राहु आएंगे तो आपको फॉरेन लैंड से, विदेश से लाभ करा सकते हैं। पिता, गुरु, टीचर्स के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम खास करके अगर विदेश में है तो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा भाग्य के मामले में देख के काम करना है, ध्यान से काम करना है, सोच समझ के काम करना है, बस इतना ही है। तो राहु का गोचर ठीक ठाक है, सबसे बुरा नहीं है। सबसे बुरा मानते हैं अष्टम में राहु जब होते हैं, नवम में ठीक ठाक है। अब सूर्य हो गए, गुरु हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, केतु हो गए, शुक्र हो गए, सारे ग्रह हमने देख लिए। तो अब चले जाते हैं त्योहारों की तरफ। जगन्नाथ यात्रा आपकी कब है? 16 जुलाई को है जगन्नाथ यात्रा। बहुत फेमस यात्रा होती है, लोग बाहर विदेश से भी आते हैं प्रभु के दर्शन करने, पार्टिसिपेट करने। आषाढ़ी एकादशी 25 जुलाई की है, देवशयनी एकादशी भी इसी को कहते हैं। योगिनी एकादशी जो है वो 10 जुलाई को आपकी पड़ रही है, 10 जुलाई को। प्रदोष व्रत की बात करोगे तो 12 और 26 का प्रदोष व्रत है और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 20 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, हर एक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। और आपने नोटिस किया होगा हर किसी न किसी पूर्णिमा को अक्सर किसी न किसी महापुरुष का जन्म भी हुआ है, क्योंकि तिथियां मैटर करती हैं। अमावस्या की बात करोगे तो 14 तारीख को आषाढ़ अमावस्या है, 16 तारीख को कर्क संक्रांति है। सूर्य का जो प्रवेश होगा वो कर्क राशि में हो जाएगा आपका, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 16 तारीख के बाद जो गुरु और सूर्य मतलब ज्ञान और आप कह सकते हो लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों के मिलन को दिखाता है। जब वो वाणी के भाव में होगा, परिवार के भाव में होगा, धन के भाव में होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपका साथ देंगी। अगर गुरु और सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो ये बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए साबित हो सकता है। अगर सूर्य उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको वाणी का हल्का सा ध्यान रखना है। आप जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पर लीडरशिप चलाने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ आपको बोलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है वहाँ आप बोल सकते हैं। अगर सूर्य खराब हैं तो, और सूर्य अच्छे हैं तो आप सही जगह बोलेंगे, सही जगह अपनी साहस का, आत्मविश्वास का यूज करेंगे। इतना ही अंतर है। तो अब चलिए मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिथुन राशि के लिए ये था जुलाई का राशिफल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।